अब आपके पास एग्जैक्ट 2 महीने का टाइम बचा है। इन 2 महीने में जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ोगे उतने ही अच्छे मार्क्स, उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी। क्योंकि हर बच्चा जब क्लास ऑफ होती है, जैसे आज आपकी लास्ट क्लास हुई, क्लास के बाद पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि यहां पे तो ना मैं पूछता रहता हूं आपसे, आज मान लीजिए किसी का मूड ठीक नहीं लग रहा, भाई आपका मूड ठीक क्यों नहीं है? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही क्या? बीमार हो क्या? कोई फैमिली का इश्यू है क्या? लेकिन जब आप घर पे चले जाते हो उसके बाद आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, आपका कोई गाइड नहीं है, आपका कोई टीचर नहीं है, आपको कोई डांटने समझाने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद को समझाना चाहिए, हमें खुद ही अपना टीचर बनना चाहिए। हमें एक डायरी लगा लेनी चाहिए जिसमें हम अपना प्लान लिखेंगे, वीकली प्लान लिखेंगे कि ये टारगेट पूरा करना है। उसमें हम डेली प्लान्स लिखेंगे कि ये हमारा डेली का टारगेट है, और डेली रात में इसको सोने से पहले चेक करके सोएंगे कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया। ये करना है। तो ऐसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। और मैं आपको पूरा दावे के साथ बोल सकता हूं, लास्ट के 10 महीने में आपने पढ़ाई की है या नहीं की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लास्ट के 2 महीने में कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे उससे फर्क पड़ेगा। देखो, आप में से ऐसा तो कोई नहीं है जो 150 नंबर लाएगा। सारे बच्चे 400, 450, 500 से ऊपर ही हैं अभी तो। और अगर आप इतने मार्क्स पे हो तो आपको 2 महीने की जो पढ़ाई है यही आपका सिलेक्शन करा सकती है। और सिलेक्शन कैसे? भाई हमने एक तो RRR स्ट्रेटजी डिस्कस की थी रिवीजन वाली, इसको फॉलो करो। दूसरा हमने मेजर टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है वो डिस्कस किया था, इनको अच्छे से फॉलो करो। और इसके साथ आपकी केमिस्ट्री वाली CRMTS मेजर टेस्ट सीरीज, इसके वीडियो सॉल्यूशन, और जो हमारा बीट के 12 मेजर टेस्ट है ये करो। इतना ही फॉलो करना है। और इतना अगर किसी बच्चे ने सही से फॉलो कर लिया ना, मैं 680+ की गारंटी लेता हूं। 680+, बस इतना फॉलो करके। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखो, ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अपने नोट्स कंपेयर करना केमिस्ट्री के, आपको सबसे ज्यादा NCERT फोकस्ड मिलेंगे। दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में अपने नोट्स कम भी होंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट अपने बच्चों के अच्छे आते हैं। क्यों? ज्यादा पढ़ने से अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, दूसरे के आने चाहिए ना। हमारे इतने बच्चे 180 क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो हमने वही पढ़ा ना जो काम की चीज है, तो आप भी वही करो जो काम का है। और काम का सिर्फ और सिर्फ ये है, इस पे फोकस करो। ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये ठान लो कि 12-14 घंटे नहीं पढ़ना है। आपका दोस्त आपको आके बताएगा। अब आपका फ्रेंड जब आपके रूम में आएगा ना, आके बोलेगा आज तो यार मजा आ गया, 16 घंटे पढ़ाई हुई। असल में उसकी 6 घंटे नहीं हुई है, सिर्फ आपको ये बताने आया कि तेरी कितनी हुई, पूछने आया है आपसे। अगर आपका कोई फ्रेंड आके ये बोले मैं भाई आज तो 15-16 घंटे पढ़ के आया हूं, मजा आ गया, झूठा है। 5 से 6 घंटे भी नहीं पढ़ा है। वो आपको चेक करने आया है आप कैसा पढ़ रहे हो। उसको जेलसी आपसे कि आपकी पढ़ाई अच्छी कैसे चल रही है। और कोटा में यही है, नेगेटिव कंपटीशन। ठीक, किसी भी दोस्त की कोई बात नहीं सुननी है। आप सिर्फ अपना देखो। इन 2 महीने में 4, 5, 6, 7 दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, आपका सब कुछ छोड़ के भाग जाने का मन करता है। लेकिन उस टाइम आपको अपना पेशेंस दिखाना है, एक अच्छे डॉक्टर की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह, कि भाई पेशेंस के साथ काम करना है। किसी का मान लीजिए आप ऑपरेशन कर रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, उसको ऑपरेशन थिएटर को छोड़ के भाग जाओगे? नहीं, कंप्लीट करके निकलोगे ना। तो फिर अपना 4th मई तक का जो ऑपरेशन हमने लिया है उसको कंप्लीट करके जाना है। भागना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। कभी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, कभी बहुत खराब भी होगी, और कभी बिल्कुल भी नहीं होगी। इससे हमें भागना नहीं है, ये नेचर है। जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी है। समझे कि नहीं समझे? अरे किसी कॉइन का हेड है तभी तो टेल है। अगर हेड ना होता तो टेल कैसे होता? लेफ्ट के कारण राइट है, अगर लेफ्ट ना होता तो राइट ना होता। और डे के कारण नाइट है, अगर डे ना होता तो नाइट कैसे होती? समझे कि नहीं समझे? तो ये नेचर है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है, और आप इससे भाग नहीं सकते हैं। आप अभी सोच लो, मैं अच्छी बातें कर रहा हूं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही क्लास से बाहर आते हैं आप, सर बात तो सही कर रहे थे लेकिन मैंने तो अभी तक स्ट्रेटजी फॉलो करना स्टार्ट ही नहीं किया है,
मेरा कैसे होगा? और मैं तो फॉलो करने बैठता हूं, मेरे से होती ही नहीं है। जब आप अच्छा सोचते हो ना अपने बारे में, तो दिमाग क्या करता है, नहीं नहीं तेरे बस की बात कहां है। आप एक बार सोचो, मैं नीट एग्जाम को फोड़ दूंगा, मैं 680 लाऊंगा, 650 लाऊंगा, 700 लाऊंगा। आपका ब्रेन कहेगा अरे गधे, इतनी दुनिया 23 लाख बच्चे हैं, 30 लाख बच्चे हैं, तू लाएगा, बाकी क्या करेंगे? थोड़ी देर अपने आप को ये बोलो, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं डफर हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। नहीं नहीं, मार्क्स तो ठीक आ रहे तेरे। जैसा आप ब्रेन को मैसेज दोगे ना, एग्जैक्टली उसका उल्टा रिस्पॉन्ड करता है। ब्रेन की हैबिट यही है। तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, ब्रेन को सिर्फ ऑब्जर्व करो। भाई ठीक है, तेरा हो गया ना, तूने नेगेटिव बोल दिया ना, अब पढ़ने दे। ब्रेन को अपने ऊपर मास्टर मत बनाओ, ब्रेन का मास्टर बनो। समझे कि नहीं समझे? और नेगेटिविटी नेचुरल है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहेगी एनवायरमेंट में, आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी कंसिस्टेंसी पे, कि मैं डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, मैं डेली तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहा नहीं कर रहा, मैं डेली तीनों की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं, मैं डेली तीनों की मिस्टेक लिख रहा हूं, मैं डेली तीनों की मिस्टेक लिख के रिवाइज कर रहा हूं। इन बातों पे फोकस करना, मैं डेली तीनों का अच्छे से रिवीजन कर रहा हूं, इस बात पे फोकस करो। आप सिर्फ अपना काम देखो। आप आज से आप अपने ब्रेन को ये मानो ये आपका बच्चा है, और इस बच्चे को आपको गाइड करना है, इससे आपको काम लेना है, आपको इसको इंस्ट्रक्शन देनी है। रात में सोने से पहले, भाई कल सुबह 6 बजे उठ के तेरे को 9 बजे तक बायो कंप्लीट करनी है। 9 से 10 के बीच में मैं तेरे को खेलने का मौका दूंगा, खाने का, ब्रेकफास्ट का मौका दूंगा। फिर 9 से 1 तू मेरे को ना केमिस्ट्री होमवर्क पूरा करके देगा। फिर 1 से 2 बजे तक तेरी मर्जी है, रेस्ट कर, तू सोना सो जाना, है ना, पढ़ना पढ़ना, बुक पढ़ लेना, लंच कर देना, मोबाइल गेम खेल लेना, जो भी आपके मन में आए। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके लिए है 2 से 6 तक फिजिक्स पूरी करेगा, और फिर 6 से 8 के बीच में मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। 8 के बीच में अगर कुछ काम पेंडिंग रह गया वो करेंगे। ऐसी इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को दो। समझे कि नहीं समझे? ब्रेन को मास्टर मत मानो अपना, ब्रेन तुम्हारा नौकर है, और नौकर को इंस्ट्रक्शन दो। अगर ऐसे सोच के पढ़ाई करोगे डेफिनेटली अच्छी होगी, कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। लेकिन हम तो क्या हावी करते रहते हैं चीजों को, कि ये करना वो करना, मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। रेस्ट जरूर लेना। अगर आप सोचते हैं 15-16 घंटे पढ़ सकते हो, पहली बात आप पढ़ नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आपने खुद को बेवकूफ बना लिया बैठ के चेयर पे, टेबल चेयर पे बैठ के आपने बेवकूफ बना लिया कि मैं 15-16 घंटे से पढ़ रहा हूं, एफिशिएंसी नहीं आएगी। जितनी कम देर बैठोगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। मेरा यह मानना है लास्ट के 2 महीने में 10 घंटे से ज्यादा टेबल चेयर पे बैठना पाप है। और आपको हर टीचर यही कहता मिलेगा, 2 महीने की तो बात है, 16, 17, 18 घंटे पढ़ बेटा। क्या 2 महीने के बाद सोना 20 घंटे पढ़? सब झूठ बोलते हैं, पढ़ ही नहीं सकता कोई, इतना नहीं कर सकता, इतनी एफिशिएंसी नहीं होती किसी की। मैं ये मान सकता हूं आपका ब्रेन बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बॉडी नहीं हो सकती हर इंसान की या किसी की भी। कोई भी आदमी काम कर सकता है 20 घंटे जाग के, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे सो गए, कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना। लेकिन 2-2 महीने काम नहीं होता है। और जो काम करता ना 18-20 घंटे, उसकी एफिशिएंसी भी कम मिलेगी आपको। झूठी बातें हैं ये सारी। आप खुद बायो के स्टूडेंट हो, आप प्रैक्टिकल समझो। क्या ब्रेन को रेस्ट नहीं चाहिए? तो आपके ब्रेन को रेस्ट देना। मैं तो कहता हूं संडे को ऑफ रखो, पूरा नहीं तो हाफ डे रखो। और हाफ डे नहीं रख सकते, कम से कम 4-5 घंटे कंटिन्यूसली जरूर रखो। कंप्लीट ब्रेक, नो बुक, नो मोबाइल फोन, नो गॉसिपिंग, नो मैच, और सब कुछ हटा के फिर देखना अपनी एफिशिएंसी। आप बोलते हैं सर हमसे काम पूरा नहीं होता 10 घंटे में। काम पूरा इसलिए नहीं होता भाई, बीच में मोबाइल कितनी बार आता है, दोस्त कितनी बार आता है ना, आपके जो थॉट्स, आपके ग्रेट थॉट्स कितनी बार आते हैं बीच में, इसलिए पूरा नहीं होता है। समझे? तो इन बातों का ध्यान रखो। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आपकी मोर देन एनफ है, उससे ज्यादा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो ये बातें ध्यान रखो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, लास्ट के 2 महीने में आपका मेन फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि आप मेहनती हैं, आपका ब्रेन लेवल अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। और कंसिस्टेंसी कितनी सी मेंटेन करनी है? फिक्स कर दो, एटलीस्ट मैं डेली 10 घंटे तो पढ़ाई करूंगा ही करूंगा, और मेरा अच्छा दिन होगा तो हो सकता है मैं 12 घंटे भी अपना आउटपुट निकाल लूं। 10 आवर्स इज मोर देन एनफ। 15, 16, 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा? आप डेली टारगेट लिखेंगे, अपना टारगेट लिख के सो, कि इस वीक का टारगेट क्या है, नेक्स्ट डे का टारगेट क्या है, और सोने से पहले चेक करके
सोना है कि आज मैंने टारगेट पूरा किया क्या, वीक का टारगेट पूरा हुआ क्या, समझे। और इसके साथ साथ अपने ब्रेन को अपना मास्टर नहीं अपना बच्चा समझो, ब्रेन को मैसेज दो। कल आपको सुबह 6 से 9 बजे तक बायो पढ़नी है, 9 से 10 का ब्रेक है, फिर हम 10 से 2 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद 1 घंटे का 2 से 3 ब्रेक लेंगे, फिर 3 से 7 तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे, 7 से 8 तक फिर ब्रेक लेंगे, 8 से 10 तक अगर मेरे पास कुछ काम होगा तो मैं करूंगा, नहीं मैं रेस्ट कर दूंगा, मम्मी पापा से बात कर दूंगा। ऐसे अपने ब्रेन को मैसेज दो, समझे कि नहीं समझे। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। और लास्ट के 2 महीने में ट्रिपल आर स्ट्रेटजी और मेजर टेस्ट वाले वीडियो जो मैंने बताया आपको कि कैसे फॉलो करना, जो स्ट्रेटजी बताई वो फॉलो करना, और CRMTS और ये 12 टेस्ट, पूरा पेपर यहां से आने वाला है, ये नोट कर दो अभी, समझे कि नहीं समझे।